हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, अजाक्स इंजीनियरिंग आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में। कि फाइनल डिसीजन मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, अजाक्स इंजीनियरिंग आईपीओ आज आपको पता है बंद होने वाला है, कुछ घंटे बाकी हैं। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है। 599 से 629 का प्राइस बैंड। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ₹629 पर ही अप्लाई करें। अगर उससे नीचे आप अप्लाई करेंगे, मान लीजिए 628 पे आपने अप्लाई कर दिया, तो भी आपकी बिड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको रिजेक्शन से बचना है तो ये गलती ना करें कि 629 से नीचे कुछ भी आप अप्लाई करें। लो प्राइस बैंड पे अप्लाई करने पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये आपको क्लियर ध्यान रखना है। 23 शेयर्स का दोस्तों लॉट साइज है। कुल मिलाकर 1269 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा आपको ओएफएस देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है ₹59 पर शेयर का। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं कितना सब्सक्रिप्शन अभी तक, यानी ऑलमोस्ट अभी दोस्तों टाइम हो रहा है 2:30 के आसपास। तो कितना पैसा अभी तक निकल कर आ रहा है, चलिए ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो क्यूआईबी की तरफ से पैसा हमको आता हुआ दिख रहा है वो है ऑलमोस्ट 3.77 टाइम्स, यानी करीबन 40 लाख शेयर्स के आसपास क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है। 40 लाख शेयर्स हमने 1,51,00,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। अब इसमें भी देखिए कौन कौन है क्यूआईबीज में जो 3.77 टाइम्स है। इसमें आप देखिए जो एफआईआईज है, जिनको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स बोलते हैं, उनकी तरफ 61,86,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, यानी 1,52,00,000 में से 61 लाख तो एफआईआईज की तरफ से पैसा आया। बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज जो भी है, मतलब देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, राइट, इनकी तरफ से कुछ खास पैसा नहीं आया है। ओनली 42,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा दोस्तों सबसे ज़्यादा अप्लाई किया गया। और ये बात ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड्स बहुत कम बार देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, लेकिन अभी तक जितना पैसा आया है या फिर जितना सब्सक्रिप्शन किया गया है उसमें से म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज़्यादा 79 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, और अदर्स करीबन 10 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। सो अभी तक देखिए 2:30 हुआ है आराम से, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो नो डाउट टाइम है। क्यूआईबीज मेजरली देखिए 4 बजे तक अप्लाई करते हैं, और अभी तक अगर हम देखेंगे तो क्यूआईबी का जो डेटा है वो डेफिनेटली और बढ़ता हुआ दिखेगा। 3.79 टाइम्स के आसपास अभी तक टोटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। 4 बजे तक पैसा आएगा। अगर देखिए यहाँ पर क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ को मोर देन 20 टाइम सब्सक्राइब किया गया, जिसके चांसेस अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डेफिनेटली लो है। रीज़न क्या है, देखिए बाजार में अभी भी आज ज़रूर आप कह सकते हैं एक रिकवरी देखने को मिली है, बट वो रिकवरी उतनी सस्टेनेबल नहीं दिख रही है। और करेंटली भी अगर आप निफ्टी को देखेंगे या फिर स्मॉल कैप्स को देखेंगे, राइट, स्मॉल कैप इंडेक्स को, मिड कैप इंडेक्स को, तो वहाँ पर फिर से एक सेलिंग प्रेशर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ऐसा लग रहा है। और निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास जब मैंने देखा था लास्ट टाइम, तो नीचे आप पहुँच चुका था। और निफ्टी के अलावा भी अगर आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा अभी हम कह सकते हैं मूड माहौल ख़राब है, वो देखिए स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स का है, तो वहाँ पर फिर से एक सेलिंग टोन देखने को मिल रहा है। तो ये भी दोस्तों असर डाल सकता है सब्सक्रिप्शन आने में, जो मुझे लगता है, राइट। इसलिए लगता है कि देखिए क्यूआईबी कैटेगरी जो है वो 10 से 12 गुना तक सब्सक्राइब हो सकती है इन द बेस्ट सिनारियो। इससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद नहीं लगती है। लेकिन फॉर मान लीजिए कि इतना सब्सक्रिप्शन आ भी गया इससे ज़्यादा, तो क्या करना चाहिए। देखिए इट्स अ रिस्की आईपीओ, ये आपको सिंपल ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी बढ़िया है, कंपनी शानदार है, कंपनी में कोई इशू नहीं है, ये आपको मैं अभी भी कह सकता हूँ। बट द रियल इशू इज़ मार्केट। देखिए बाजार क्योंकि ख़राब है, इसीलिए देखिए पॉसिबिलिटी क्या है कि ये आईपीओ हो सकता है कि आपको डिस्काउंट में भी लिस्ट होता हुआ दिख जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी ज़्यादा लग रही है। कंपनी अच्छे होने के बावजूद ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि मार्केट्स अच्छे नहीं है, राइट। जब दोस्तों मार्केट्स में मीनिंगफुल रिकवरी आपको देखने को नहीं मिलती है, तो याद रखिएगा उसका असर आपको हर एक पॉकेट पे पड़ता हुआ नजर आता है, राइट। तो आईपीओज भी यही बात ध्यान रखिए, कोई अलग नहीं है कि वो बाजार से अलग है इसलिए उन पर असर नहीं पड़ेगा, उन पर भी असर पड़ता हुआ नजर आता है। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस आईपीओ के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट, तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, ये क्लियर मैं कर देता हूँ। चांसेस ये है कि ये या तो देखिए 5 से 10% आपको ऊपर में दे जाएगा, और चांसेस ये भी है कि ये 5 से 10% नीचे भी दे सकता है, यानी डिस्काउंट में भी ओपन हो सकता है। तो अगर वो आप रिस्क ले सकते हैं तो आपको दोस्तों अप्लाई करना चाहिए। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप अप्लाई ना करें। बाकी सब्सक्रिप्शन का भी आपको दिखाता हूँ, कैटेगरीज का सब्सक्रिप्शन। जो एचएनआई पोर्शन है वो 2.64 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 500 करोड़ रुपए लगा दिए गए, यानी एचएनआई कैटेगरी ने तो चलिए पैसा लगाना शुरू किया। स्पेसिफिकली बिग एचएनआई की तरफ से हमको पैसा आता हुआ दिख रहा है। रिटेल पोर्शन 79% के आसपास सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल पोर्शन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सब्सक्राइब पूरा नहीं होगा। तो अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो सबसे बेस्ट यही कि अगर आपको शेयर्स चाहिए तो रिटेल में लगाइए। रिटेल में आप 1 लॉट से ज़्यादा लगाइए, आपको मिलने के चांसेस पूरे हैं। 2 लॉट भी लगाएंगे तब भी मिल जाएगा, 3 लगाएंगे तब भी मिल जाएगा। तो रिटेल में आप लगा सकते हैं अगर आपको अप्लाई करना है। एम्प्लॉय पोर्शन 2.19 टाइम्स, टोटल मिलाकर 2.04 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। मैं क्या करूंगा ये आपको बताता हूँ।
देखिए अगर यहाँ पर QIB का पैसा मोर देन 10 टाइम्स मेरे को आता हुआ दिख गया तो मैं ज़रूर एक लॉट रिटेल में लगाऊंगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखिए कंपनी जैसे मैंने कहा बढ़िया है। अब मैं एक लॉट का रिस्क इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज हो सकता है कि देखिए यहाँ पर लिस्टिंग के बाद ये आपको और भी नीचे मिल जाए, तो वहाँ पर और खरीदारी कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए मार्केट में कोई रिकवरी हमको देखने को मिल जाती है या फिर इसमें सब्सक्रिप्शन आपको तब भी ठीक ठाक आता हुआ दिख सकता है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर भी खुल जाए, बट स्टिल ऊपर भी बाइंग करा जा सकता है। तो वही है कि एक लॉट मैं इसलिए लगा रहा हूँ फॉर रिस्क ओनली, कि देखना है कि क्या होता है, बिकॉज कंपनी अच्छी है तो क्या है ख़राब बाजार में भी कुछ कर सकती है, या फिर वही है कि देखिए अब IPOs में पैसा बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये IPO डिस्काउंट में लिस्ट होता है तो वो क्लियर अब पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो वो उसी हिसाब से देखिए मैं पैसा लगा रहा हूँ, इसलिए सिर्फ एक लॉट की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लगाने का बात है यहाँ पे। सिंपल है, क्लियर है, होपफुल आपको समझ में आया होगा। आप लोग बताइए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। मेरी स्ट्रैटेजी जो थी वो आपको मैंने बता दी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।